Myself, Anand Kumar Soni. I am your physics faculty. Now we start mechanics. मैकेनिक्स, पहले हम इसे समझने का कोशिश करते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट एंड मोशन के कंडीशंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच हैं। एक कुछ फिजिक्स में ही हम लाइट की स्टडी करते हैं, फिजिक्स में ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में ही हम मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में ही हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक एक छोटा सा ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स it is the branch of physics in which we study about the rest and motion of object. यानी कि फिजिक्स के इस ब्रांच में हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि ये मैकेनिक्स को, अब यहाँ पर हमने बात किया रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन एंड पोजीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब इस आधार पर हम मैकेनिक्स को भी हम डिफरेंट रेस्ट के आधार पर, मोशन के आधार पर डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो देखा जाए तो मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ से अगर मैकेनिक्स का टाइप देखा जाए तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है स्टैटिक्स, सेकंड काइनेमैटिक्स, थर्ड होता है डायनामिक्स। ठीक है, अब तीनों को मेकअप करके सबसे पहले आपको मैकेनिक्स समझ में आ गया। मैकेनिक्स क्या है, जिसमें हम बॉडी के रेस्ट एंड मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स उस कंडीशन को कहते हैं जब बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट कंडीशन में हो, यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, 0, एफ नेट, यानी कि बॉडी किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। स्टैटिक्स व्हेन object are at rest and when object are at rest and forces on object and forces are in equilibrium. फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि समेशन ऑफ एफ, ऑल फोर्सेस का जो समेशन होगा वो क्या हो जाना है, 0। समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। इसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज काइनेमैटिक्स। ये काइनेमैटिक्स आखिर क्या होता है? काइनेमैटिक्स क्या होता है? अब देखिए, ये रेस्ट हो गया स्टैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। It is the branch of mechanics in which we study about the motion of any object or body, but causes of motions are not considerable. इसमें मोशन किस वजह से हुआ है इसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ, एक एग्जांपल के लिए समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ एम मास का,
रखा हुआ, हमने इसे F फोर्स लगाया, अब ये V वेलोसिटी से जाने लगा। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये मास और ये वेलोसिटी है, ये F किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, काइनेमेटिक्स में क्या हो गया, कॉजेज ऑफ मोशन, मोशन इस फोर्स की वजह से आया है, तो इसे हमारे लिए क्या है, नॉट कंसिडरेबल। कॉजेज ऑफ मोशन को हम क्या करते हैं, नॉट कंसीडर्ड। नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपली कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ काइनेमेटिक्स, क्या हो गया, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का पार्ट है तो डिफाइन करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच we study about the motion of any object, in which we study about the motion of any object without considering causes of motion। ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट द मैकेनेमेटिक्स, यहाँ पर है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग कॉजेज ऑफ मोशन। मोशन के कॉजेज को हम कंसिडर नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम डायनामिक्स के ऊपर। व्हाट इज़ डायनामिक्स, कि ये डायनामिक्स क्या होते हैं। डायनामिक्स में हम जनरली स्टडी करते हैं कॉज ऑफ मोशंस के बारे में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉजेज ऑफ मोशन। कॉजेज ऑफ मोशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। मैकेनिक्स 11th का स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, मैकेनिक्स फर्स्ट ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट होने के पहले बेसिक हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले मैकेनिक्स बताया आपको। मैकेनिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट एंड मोशन कंडीशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसे ही मैकेनिक्स कहते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद हमने देखा मैकेनिक्स के टाइप। मैकेनिक्स को हम मेनली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक किस कंडीशन को कहते हैं, जब बॉडी रेस्ट में हो, यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स जो है एफ नेट क्या हो, जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम में हो। फोर्सेस ऑन दिस बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, देन दिस कंडीशन इज नॉन एज स्टैटिक्स, या उसकी स्टडी जो होता है वो स्टैटिक्स कहलाता है। स्टैटिक्स के बाद हम आते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी जब बॉडी मोशंस में है तो उसके पैरामीटर, स्टडी ऑफ मोशन यानी क्या हो, मोशंस के पैरामीटर हमें फाइंड करना, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, द डिफरेंट थिंग्स, बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। जो मोशन किसकी वजह से वो बॉडी मोशन में आया, इसके बारे में हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसको हम कंसिडर करके नहीं चलते हैं। फिर थर्ड आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं फोर्सेस को, जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आई है, उसे हम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास चीज़ें मेनली हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे। स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स हमें देखना है, मेनली जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं इस काइनेमेटिक्स मेन स्ट्रीम फिजिक्स को अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करने के पहले एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? कोई भी बॉडी में कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी से जा रही है, उसमें कितना एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, क्योंकि जैसे कि आप किसी कार की स्पीड को देख रहे हो, रोड पर खड़े होकर के आप कार की स्पीड को देख रहे हो, तो कार तो चल रही है, तो उसे देख कौन रहा है, आप देख रहे हो। तो आप क्या है इसमें ऑब्जर्वर, किसे ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जो जहाँ से आप जिस रीजन या जिस रीजन से आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो या मोशंस के पैरामीटर का स्टडी कर रहे हो, वो रीजन हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस फ्रेम। इट इज़ ए रीजन और जोन वेयर, तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, it is a region or zone where observations are taken for motion parameters। यानी वो जोन, वो रीजन या वो जोन जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जहाँ से हम देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो जोन हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस फ्रेम। तो हमने यहाँ पर लिखा है इट इज़ रीजन और जोन वेयर ऑब्जर्वेशन आर टेकन फॉर मोशन पैरामीटर्स। तो क्वेश्चन आता है मोशन पैरामीटर्स क्या है, तो मोशन पैरामीटर्स हम कहेंगे, मोशन पैरामीटर में क्या क्या आता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम। यानी कि जिस फ्रेम में हम खड़े होकर के ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे चलिए देखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि किस मोशन पैरामीटर्स की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, देखने वाले ऑब्जर्वर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्जर्वर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं कैसे ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज दैट एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बॉडी है, m मास की एक बॉडी है, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। मैंने इसका नाम a दे दिया। ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यहाँ पर दो आदमी हैं, दो ऑब्जर्वर हैं। एक तो ये रेस्ट में है, ये क्या है, b। एक ऑब्जर्वर b है, वो रेस्ट में है, और दूसरा एक और ऑब्जर्वर है c। ये भी कितने स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछा वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू b, यानी b जो है a को कितने स्पीड से जाते हुए देखेगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, यानी a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में, यानी क्या होगा, यानी b a को कितने स्पीड से जाते हुए देखेगा। तो ये क्या है, रेस्ट में बैठा हुआ है, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, b इसको कितने स्पीड से जाते हुए देखेगा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं
कि ए बी जो है ए को कितने स्पीड से जाते हुए देख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम देख कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। देखिए बॉडी तो वही सेम है जिसकी स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 1 सेकेंड में ए भी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है 5 मीटर, सी भी कितना आगे जा रहा है 5 मीटर। तो दोनों के बीच में कोई गैप बढ़ रहा है क्या? नहीं, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, दोनों के बीच का गैप सेम है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या है, ए सी के रेस्पेक्ट में कितना आगे जा रहा है? कुछ नहीं, ए से है सी के रेस्पेक्ट में कुछ भी आगे नहीं जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट में। यानी हम इस एग्जाम्पल से यह कह सकते हैं कि यही बॉडी है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो कोई ऑब्जर्वर इसे क्या कहेगा कि ये रेस्ट में है, और कोई ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि ये मोशन में है। यहीं पर देख लीजिए बी क्या कहेगा कि ये मोशन में 5 मीटर पर सेकेंड से, और वहीं पर सी इसे क्या कह रहा है कि नहीं ये रेस्ट में है। तो हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी के मोशन के पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेफरेंस फ्रेम के ऊपर, कि देखने वाला कहाँ पर है। यानी हम कह सकते हैं इट मे बी मोशन और इन रेस्ट। मोशन और इन रेस्ट डिपेंड अपॉन रेफरेंस फ्रेम।